हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले कुछ लेक्चर से हम ऑपरेटर्स पे काफी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर स्टडी किए। अंत में हमने उनका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी जाना। जितने भी ऑपरेटर्स हमने इस चैप्टर में स्टडी करने थे वो हमने ऑलरेडी कर लिए। अब फाइनली हम आ चुके हैं हमारे बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में। मैंने बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम आपको बताया था, उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको बताई थी। आपको याद ही होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की हमने फुलफिल नहीं करी थी पिछले चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल नहीं करी है उसे अब हम इस चैप्टर में फुलफिल करेंगे। और अब वो वक्त आ चुका है कि हम उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करें। इस लेक्चर का नाम है द बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम। इस लेक्चर में मैं आपको बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करवाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और ये देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या था बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम का। देखिए, कुछ इस प्रकार से रिक्वायरमेंट एनालिसिस था बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम का। हमने सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई की थी चैप्टर नंबर 2 में, आपको याद ही होगा। मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का और हमारे प्रोग्राम को बेसिक स्ट्रक्चर जो सी प्रोग्राम का है उसे क्यों फॉलो करना चाहिए, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद हमने दूसरी और पांचवी रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई किया चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि इससे पिछले चैप्टर में हमने ये दूसरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करी। इट शुड एक्सेप्ट वेट एंड हाइट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट समवेयर फॉर कैलकुलेशंस। हम ये चाहते थे कि यूजर से हम वेट और हाइट रिसीव कर लें और उसे स्टोर कर लें। स्टोरेज के लिए हमने वेरिएबल्स का यूज किया। वेट और हाइट रिसीव करने के लिए हमने प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज किया। तो हमने हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट को भी सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर दिया था। फिर हमने पांचवी रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई किया पिछले चैप्टर में। प्रोग्राम शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझा और जाना कि कमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम को वेल डॉक्यूमेंटेड बनाने में और ज्यादा आसान बनाने में समझने के पर्सपेक्टिव से। तो हमने 3 रिक्वायरमेंट्स तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर ली थी, बस ये 2 रिक्वायरमेंट्स हमारी पेंडिंग थी। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट बीएमआई करेक्टली एंड प्रोग्राम शुड डिस्प्ले बीएमआई ऑन द स्क्रीन। वैसे तो हम चौथी रिक्वायरमेंट पिछले चैप्टर में भी सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले हमें बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्प्ले करने से पहले। सीधी सी बात है, बीएमआई कैलकुलेट अगर नहीं होगा तो आप बीएमआई को डिस्प्ले कैसे करोगे? वैसे तो प्रिंटफ की मदद से आप कर सकते हैं बीएमआई को डिस्प्ले, लेकिन सबसे पहले बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत थी। तभी तो ये चैप्टर है ऑपरेटर्स इन सी। इसी चैप्टर में तो मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया है डिटेल में। तो बस अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारी इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। इस लेक्चर का सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है द बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम। अभी मैं आपके सामने वो बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम रखूंगा जो हमने पिछले चैप्टर में क्रिएट किया था। अब हम उसमें एडिशंस करेंगे, उसमें हम तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो देख लेते हैं जरा हमारा बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम जो हमने पिछले चैप्टर में क्रिएट किया था। देखिए जरा, यह प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, यह बीएमआई कैलकुलेट अभी आपको करके नहीं दे सकता, लेकिन यह इतना सक्षम है कि यह वेट और हाइट रिसीव कर सकता है यूजर से और यह वेट और हाइट को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकता है। हालांकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट वेट और हाइट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बीएमआई को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है।
इस printf फंक्शन को हमने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि हम ये चेक करना चाहते थे कि वेट और हाइट रिसीव हो रही है यूजर से या नहीं हो रही। ठीक है, तो बस ये चेकिंग पर्पसेस के लिए था, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए था। तो अभी हम इस कमेंट को और इस printf फंक्शन को इस प्रोग्राम से हटा सकते हैं। अब हमारे पास ये प्रोग्राम है जो इतना सक्षम है कि वेट और हाइट को ये यूजर से ले सकता है, और हमने वेट और हाइट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी किया है। ठीक है, अब आगे क्या, हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी किया है, हम जानते हैं कि बीएमआई कैलकुलेट कैसे करना है, हमें फॉर्मूला पता है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। हाइट का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि हाइट को हाइट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई दो ही तो ऑपरेटर्स लगने हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का आपने इस्तेमाल करना है बस सही तरीके से। तो यहां पे मैंने कमेंट लिखा है कैलकुलेट बीएमआई। अब हमारा मकसद है बीएमआई को कैलकुलेट करना। अब हम बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत है जिसमें हम बीएमआई को स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि हम बीएमआई को कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसीलिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जो वैल्यू को होल्ड करके रखे, जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे होल्ड करके रखे, और फिर हम उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन एंड द वेरिएबल वी हैव क्रिएटेड। तो यहां पे मैं वेरिएबल बीएमआई क्रिएट कर देता हूं। आप देख रहे हैं बीएमआई मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और इसका टाइप है फ्लोट, बिल्कुल इन वेरिएबल्स जैसे। ठीक है, तो बीएमआई वेरिएबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। यह फॉर्मूला था बीएमआई कैलकुलेट करने का, सिंपल सा। बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। यही हो रहा है ना, वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। हमें बीएमआई वेरिएबल के अंदर बीएमआई मिल जाएगा। अब हम बीएमआई को डिस्प्ले कर सकते हैं। बीएमआई को डिस्प्ले करने के लिए हम printf फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां मैंने कमेंट लिख दिया है डिस्प्ले बीएमआई, और अब हम printf फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और बीएमआई को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहां पे जो मैंने स्ट्रिंग पास की है वो है योर बीएमआई इज %.2f। यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ये यूज किया गया है। पहली बात यह है कि बीएमआई वेरिएबल एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, इसका टाइप फ्लोट है, तो इसका मतलब %f हमें यूज करना है ना। अब यहां पे मैंने .2 भी दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स रहें, उससे ज्यादा ना रहे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट्स चाहते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 लिखा है। यह हमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में आपकी नॉलेज वीक है, तो जरूर से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे डेडिकेटेड लेक्चर्स देखने चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि बीएमआई कैलकुलेट कैसे करना है और डिस्प्ले कैसे करना है। हमारे प्रोग्राम में हमने डाल दिया है इस कोड को। अब यह प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम है। यह बीएमआई कैलकुलेट आपको करके देगा। आपको बस वेट और हाइट प्रोवाइड करना है इसे, यह बीएमआई झट से कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब हम बढ़ेंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वहां मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा। वहां हम मल्टीपल इनपुट्स को यहां प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम को, और यह प्रोग्राम अकॉर्डिंगली हमें बीएमआई कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ फटाफट से। अब हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में, आप देख ही रहे हैं। यहां पे मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है bmi_calculator.c, और आप देख रहे हैं ये cp by neso नाम के फोल्डर में है। मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है मेरे डेस्कटॉप में। हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था, आपको याद ही होगा, cp by neso नाम से। उसी सेम फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को स्टोर किया है bmi_calculator.c।
अब इस फाइल के अंदर मैंने वही प्रोग्राम लिखा है जो हमने अभी देखा था। हमने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी देख लिया है, हमें पता है ये प्रोग्राम बीएमआई हमें कैलकुलेट करके देगा अकॉर्डिंग टू द वेट और हाइट जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं। यहां पे हमें बिल्ड बटन पे पहले क्लिक करना है और यहां पे पहले बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है। देखिए, पहली बार जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे कंपाइल करने की जरूरत होती है और उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले आप बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिख रहे हैं। उसके बाद तो सिर्फ आप रन बटन दबाइए और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। अभी हमें बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है, करते हैं। यहां आप देख रहे हैं कंसोल विंडो ओपन हो चुका है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं वेट प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स से इंसान का वेट है 50 केजीज, ठीक है। ये हमने माना है कि जो व्यक्ति है उसका वेट 50 केजीज है, ठीक है। अब हम एंटर बटन पे क्लिक करते हैं, हमें मिलता है एंटर द हाइट इन मीटर्स। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हाइट प्रोवाइड करो, वो भी मीटर्स में। अभी हमने वेट प्रोवाइड किया था 50 केजीज, अब हम हाइट प्रोवाइड करेंगे मीटर्स में। अब हाइट जो है इंसान की वो हम मानते हैं 1.7 है। 1.7 मीटर्स हाइट है किसी इंसान की जिसका वेट है 50 केजीज। अब हम एंटर बटन दबाते हैं, हमें बीएमआई मिल जाता है। योर बीएमआई इज 17.30। ये बीएमआई जो हमें मिला है वो है 17.30। अब इसका क्या मतलब है? आपको याद ही होगा कि जब मैंने पहली बार बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम आपके सामने रखा था, इंट्रोड्यूस करवाया था, तब मैंने आपको बीएमआई का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया था। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि बीएमआई की रेंज होती है और जिस रेंज में हमें वैल्यू मिलती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी कैटेगरी क्या है। इंसान अंडरवेट है, इंसान नॉर्मल वेट का है, ओवरवेट है या ओबीज है, ये हमें रेंज के थ्रू पता लगता है। देखिए, बीएमआई 18.5 यानी 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति है वो अंडरवेट कैटेगरी का है। अभी हम देख रहे हैं इस इंसान का जो वेट है वो है 50 केजीज और इसकी हाइट है 1.7 मीटर्स। जैसे ही हमने एंटर बटन दबाया हमें बीएमआई मिला 17.30। ये जो बीएमआई है वो 18.5 से कम है तो सीधी सी बात यह है कि ये व्यक्ति जो है वो अंडरवेट कैटेगरी का है। आई होप ये बात क्लियर है आपको। जो व्यक्ति है वो अंडरवेट कैटेगरी का है, उसे अपना वजन बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया। अब जरा इसे कैंसिल करते हैं और दोबारा से बिल्ड बटन को क्लिक करते हैं और रन बटन को दबाते हैं इस बार, क्योंकि हम कंपाइल ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं किया। अब हम सीधा रन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, रन बटन पे क्लिक करते ही कंसोल विंडो ओपन हो गया, क्योंकि कंपाइलेशन नहीं हुआ ना, कंपाइलेशन का स्टेप स्किप हो गया, इसी वजह से कंसोल विंडो फटाफट से ओपन भी हो गया। अब हम यहां पे वेट प्रोवाइड करते हैं किलोग्राम्स में। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वेट 70 है, ठीक है। एंटर दबाते हैं जरा और अब मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसका हाइट है 1.75, ठीक है। ये हमने हाइट मानी है उस व्यक्ति की जिसका वेट 70 है। अब एंटर बटन दबाते हैं जरा, हमें बीएमआई मिल रहा है 22.86। आप देख रहे हैं यहां पे बीएमआई जो आ रहा है वो 22.86 है। दरअसल ये व्यक्ति नॉर्मल वेट का है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो व्यक्ति हेल्दी वेट वाला होता है यानी कि नॉर्मल वेट वाला होता है, उसका बीएमआई 18.5 और 24.9 के बीच में लाई करना चाहिए। आप यहां पे देख रहे हैं कि जो बीएमआई हमें मिल रहा है वो है 22.86। ये 18.5 और 24.9 की रेंज में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो नॉर्मल वेट वाला है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसे कैंसिल करते हैं दोबारा से और नया इनपुट प्रोवाइड करते हैं। बिल्ड बटन पे क्लिक करते हैं, रन बटन पे क्लिक करते हैं, दोबारा से कंसोल विंडो ओपन हो चुका है।
इस बार हम वेट प्रोवाइड करते हैं 85, ठीक है, और इस बार हम हाइट प्रोवाइड करते हैं 1.8, ठीक है। अब जरा एंटर बटन दबाते हैं, हमें बीएमआई मिल रहा है 26.23। आप देख पा रहे हैं जो बीएमआई मिल रहा है वो 26.23 है, और ये दरअसल 25 और 29.9 की रेंज में लाई कर रहा है। जब बीएमआई 25 और 29.9 की रेंज में लाई करता है तब हम कहते हैं कि वो इंसान ओवरवेट है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आप देख रहे हैं 26.23 मिल रहा है, तो ये इंसान ओवरवेट है, इसे थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है। अब जरा फिर से इस कंसोल विंडो को कैंसिल करते हैं, फिर से बिल्ड बटन को दबाते हैं और बिल्ड इन रन नहीं, रन बटन को दबाते हैं, ठीक है। अब जरा फिर से वेट प्रोवाइड करते हैं, यहां पे लेट्स से वेट है 90 और जो हाइट है वो है 1.7, ठीक है। एंटर बटन दबाते हैं, बीएमआई मिल रहा है 31.14। जब बीएमआई 30 से ज्यादा होता है या 30 के बराबर होता है तो उस इंसान को हम कहते हैं ओबीस। उसे बहुत बहुत जरूरत है अपना वजन कम करने की, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं बीएमआई 31.14 है जो 30 से ज्यादा है, तो इसी वजह से हम इस इंसान को ओबीस बोलेंगे। तो आई होप ये आइडिया पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुका है और आप देख ही रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम भी करेक्टली काम कर रहा है। हम जो इसे वेट दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बीएमआई कैलकुलेट करके हमें दे रहा है, और हम बीएमआई से समझ जा रहे हैं कि इंसान ओवरवेट है, अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है या फिर ओबीस है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। अब हम वापस आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। हमने इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा कोड ब्लॉक्स में। हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हमें बीएमआई कैलकुलेट करके दे रहा है अकॉर्डिंग टू द वेट एंड हाइट जो हम प्रोवाइड उसे कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमने इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट बीएमआई करेक्टली। हमारा प्रोग्राम बीएमआई करेक्टली कैलकुलेट करके हमें दे रहा है, आप वेरीफाई खुद से भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले भी कर रहा है बीएमआई को स्क्रीन पे। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले बीएमआई ऑन द स्क्रीन। ये बिल्कुल सही बात है, हमने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से बीएमआई को स्क्रीन पे भी डिस्प्ले किया। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर ली हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, द बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।